अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से और वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो दोपहर में मैंने पकाया था चावल दाल और ये मिर्ची है जिसके मैंने डंठल निकाल लिए हैं और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको ड्राई आउट होने के लिए रख दूँगी। और जब ये ड्राई आउट हो जाएगा तो मैं इसे एक कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो जिससे है ना जब खाना बनाऊंगी तो कन्वीनियंट रहेगा, धोना नहीं पड़ेगा मुझे मिर्ची को। और इससे है ना एक बात और होती है कि मिर्ची की जो सेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो मैंने दोपहर में बनाया था साग और दाल और उसके साथ चावल। तो खाना बना लिया, बर्तन भी मैंने साथ साथ ही धोए। और खाना बनाने के बाद और बर्तन धोने के बाद बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो मैं ग्लूकोज का घोल बना करके पीती हूँ। तो यही मेरा एनर्जी ड्रिंक है। मुझे जब भी है ना लो फील होता है, ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल एकदम कम हो रही है और चक्कर सा आ रहा है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा जब लगती है तो मैं ग्लूकोज का घोल बना करके पी लेती हूँ। मैं पूरे दिन में 3 बार ग्लूकोज का घोल पीती हूँ। एक बार सुबह में जब नाश्ता बना करके फ्री होती हूँ और उसके बाद ब्रश करती हूँ, फिर है ना ग्लूकोज का पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद जब फिर दोपहर में, जैसे कि अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना बना लिया है मैंने और ग्लूकोज का घोल अब पी लूँगी मैं। इसके बाद नहाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, फिर खाना खाऊँगी और जो कपड़े धोने होंगे वो धोऊँगी। झाड़ू तो सुबह में ही लगाती हूँ, नाश्ते के टाइम में तो इतना गंदा नहीं होता है। तो कभी कभी हो जाता है तो लगा लेती हूँ, नहीं होता है तो रहने देती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे आज लेट हो गया है, 1 बज चुके हैं और मुझे अभी नहाना बाकी है और घर भी क्लीन करना बाकी है क्योंकि आज सुबह में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ रही थी तो मैं थोड़ा सो गई थी, इसीलिए आज मुझे कुछ लेट हो गया है। और साग भी बनाना था तो साग को धोया, काटा। और तो साग में आप लोग जानते ही हैं बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है। तो नीचे का काम मैंने निपटा लिया है, कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। और ये बकरा ईद के एक दिन पहले का वीडियो है तो मुझे थोड़ी ऊपर की भी साफ़ सफाई करनी थी क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, 4-5 दिन हो गए थे। वीकली क्लीनिंग ही करती हूँ मैं ऊपर वाले रूम का। ऊपर वाले रूम में हम लोग कोई नहीं रहते हैं, मेरा भांजा रहता है, वो यहीं पे पढ़ते हैं और रात में यहीं पे सोते हैं। दिन में तो वो लोग सब यहाँ वहाँ रहते हैं। और यहाँ पे है ना अभी गिलहरी आ गई थी, अचानक से वो निकली तो मैं डर गई थी। तो इस रूम को भी मैं साफ़ कर दूंगी। और इसमें कुछ है ना, आप लोग देख ही रहे हैं मेरे घर में अलमीरा वगैरह नहीं है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और ये सब जो बिस्तर हैं, मेरे मम्मी पापा आए थे तो वो लोग छत पे सो रहे थे तो सब निकला हुआ है तो इन्हें भी वॉश करके रखना है, इसीलिए मैंने इनको है ना यहीं पे फोल्ड करके रख दिया है। और देखिए मैंने घर को फाइनली सेट कर लिया है अच्छे से, जो भी जैसा मुझे लगा जहाँ भी मैंने रख दिया है। और ये जो बॉक्स है इसको है ना, पहले इसका कवर था बक्से का लेकिन कवर फट गया था तो मैंने फेंक दिया है और नया कवर सिलवाना है लेकिन समझ में नहीं आता है किससे कहूँ सिलने के लिए, तो देखूँगी। तो ये मेरा भांजा है ना, वॉल स्टिकर होता है ये, वो लेकर आया था तो वो बोल रहा था कि इसी को है ना बक्से पे स्टिक कर देगा। और ये चटाई को मैंने फोल्ड नहीं किया क्योंकि इसके अंदर बिस्तर है और यही बेड जो चटाई वाला है मेरा भांजा रात में लगा करके बाहर सोता है तो इसलिए मैंने इसको है ना, मतलब सोते हैं इसीलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया है। तो अब बारी आती है सीढ़ियों की, फिर मैंने सीढ़ियों को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, कपड़े धोए और नहा लिया मैंने। तो ये सब करते करते 2:30 बज गया, नमाज बाकी है। हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे कि खाना खाने का टाइम हो रहा है और तुम लेट कर रही हो, तो मैंने नमाज अभी स्किप कर दिया है क्योंकि वैसे भी 1 घंटा मैं लेट हो चुकी हूँ, 1-1.25 घंटा लेट हो चुकी हूँ। अजान 1 बजे ही होती है तो मैंने थोड़ा बहुत ही खाना खाया क्योंकि काम करने के तुरंत बाद ही ना खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो मैंने थोड़ा बहुत ही खाया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और 4 रिकात ही नमाज़ पढ़ा मैंने, पूरा नहीं पढ़ा, 4 रिकात फ़र्ज खाली पढ़ा। तो ये देखिए फाइनल रूम में आप लोग को दिखा रही हूँ सेट करने के बाद। मैंने है ना कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से मैंने अपने अंदर ये आदत बना ली है कि मुझे घर में जहाँ कहीं भी कपड़े दिखते हैं मैं उसको तुरंत फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रखती हूँ। तो इससे क्या हो रहा है ना, मैंने खुद में नोटिस किया है कि इससे ना घर काफ़ी मेंटेन रह रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा घर ख़राब पता है आपको कपड़ों से ही लगता है। कपड़े अगर अपनी जगह पे होते हैं तो घर है ना वेल मेंटेन लगता है। आप लोग कमेंट में बताना कि इस बात से आप लोग एग्री करते हैं या नहीं। और ये मेरी ननद थी तो मेरे गांव में ही रहती है और
मतलब कि इनका यहाँ पे ससुराल है और ये मेरा ननिहाल है जिस गांव में मैं रहती हूँ। अब ये मतलब मेरा घर भी यहीं पे हो चुका है, तो मेरा ननिहाल भी है ये, और मेरी ननद का ससुराल भी है। तो मैं है ना लहसुन छील रही हूँ क्योंकि कल बकरा ईद है, तो आप लोग जान ही रहे हैं मटन वगैरह बनेगा ही, तो इसलिए वैसे मेरे घर पे कुर्बानी नहीं है, हम लोगों ने हिस्से वाली कुर्बानी की है। तो लहसुन छिलना था, अदरक भी छिलना था, काफ़ी सब मतलब ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इसको छील लिया और छील छाल के रख दिया है। इसको शाम को पीस लूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज काम है मुझे, कपड़े भी आयरन करने हैं। और अल्फ़ी के यहाँ पे मैं बाल बना रही हूँ, और बाल बनाने के बाद ये खेलने जाएगी और मुझे है ना कपड़े आयरन करने हैं, तो मैं कपड़े आयरन करूंगी। और झाड़ू भी मैंने दोपहर में नहीं लगाया था, तो शाम को तो कंपलसरी है कि लगाऊंगी ही। और लहसुन छिला था मैंने, तो उसकी छिलके भी पूरे घर में उड़े हुए हैं, क्योंकि है ना फ़ैन बंद नहीं कर सकती, कूलर बंद नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो इसलिए मैंने जैसे तैसे इसको छिला कि ज़्यादा छिलके बिखरे नहीं। और दोपहर का जो बर्तन होता है मैंने नहीं धोया था, क्योंकि 2:30 तो मुझे ऐसे ही बज गए थे, तो काम करते करते ही 2:30 बजा था मुझे, तो मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया। रेस्ट में क्या, वही बैठ करके मैंने लहसुन अदरक छिला और इसके बाद अल्फ़ी के बाल बनाए। फिर मैं आ गई किचन में। तो अभी आई थिंक 5 पौने 5 हो रहा है। तो किचन में आने के बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए और उसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा लिया। तो मेरा है ना दोनों काम हो गया, झाड़ू लगाना भी और बर्तन को साफ़ करना और किचन को क्लीन करना है, 3 काम हो गए। तो देखिए मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए, सिंक भी क्लीन कर लिया। और एक आदत मैंने अपने आप में और बना ली है, मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ सिंक ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। इससे है ना सिंक भी अच्छा चमकता हुआ रहता है और अच्छा फ़ील होता है यार। घर अगर साफ़ सुथरा रहता है ना तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैंने और ग्लूकोज ले लिया है, क्योंकि मैंने बर्तन धोए थे। किचन में अगर मैं कंटिन्यू 1-1.5 घंटा खड़ी हो जाती हूँ ना, तो उसके बाद तो मुझे ग्लूकोज चाहिए ही होता है, नहीं तो है ना एनर्जी एकदम ज़्यादा लो हो जाती है। और इस गर्मी के मौसम में तो सभी के घर में ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा होगा। इसके पहले तो मैं आम का झोल भी बना बना के पी रही थी, लेकिन अभी है ना मेरे घर में आम आया था कच्चा वाला, तो वो बहुत ज़्यादा ही खट्टा था, तो उसमें है ना चीनी बहुत ज़्यादा डालना पड़ रहा है, तो मुझे है ना ठीक नहीं लगा ज़्यादा शुगर इंटेक करना, तो इसलिए मैंने अभी स्किप कर दिया है आम का झोल बनाना। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के कपड़े भी फोल्ड कर दिए हैं। अल्फ्रेड सो रहा है, उसको है ना उसने कपड़े नहीं पहने हुए, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैंने हल्का सा कॉटन का मतलब हल्का कॉटन का जो दुपट्टा है वो उसे उड़ा दिया है। और हस्बैंड के कपड़े आयरन करने के बाद मेरे कपड़ों की बारी है। तो मैंने पीछे तो आयरन अच्छे से कर लिया, काफ़ी मस्त अच्छे से हो गया, लेकिन अब आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से आयरन करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने जैसे तैसे उसको उल्टा करके सीधा करके ही आयरन किया। उल्टा करके भी आयरन किया तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने सीधा करके जो वर्क है उसी पे आयरन कर दिया। तो देख रहे हैं आप लोग, कुछ कुछ है ना जो वर्क है वो उसका जो धागा है वो टूट गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आयरन तो हो गया अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर दिया और अच्छे से मैंने फोल्ड नहीं किया है, मतलब डेकोरेट करके बस नॉर्मली तह करके मैंने रख दिया है। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, 6:30 बज गया है। और आज जब मैं दोपहर में खाना बना रही थी दोपहर का, तो मेरा हाथ है ना जल गया, चाकू से हाथ जल गया। मैंने चाकू रखा था गैस स्टोव के पास और वो पता नहीं कैसे फ्लेम के अंदर चला गया, और मैं जब प्याज कट करने के लिए मैंने चाकू लिया तो चाकू मेरे हाथ में चिपक गया, तो बहुत ही ज़्यादा फोड़ा निकल गया। और यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ लोग, जो भी औरतें या जो भी लड़कियाँ घर में है ना डेली कपड़े को आयरन करके रखती है, बहुत से लोगों को मैंने देखा और सुना है कि वो लोग है ना डेली कपड़े को आयरन करके अलमीरा में रखते हैं। यार मुझसे तो नहीं हो पाता है यार। मैंने आज ही आयरन किया और मेरे पसीने छूट गए यार। पसीने तो वैसे गर्मी में छूट ही रहे हैं किसी भी काम करने से, लेकिन हालत ख़राब हो गई आज तो मैंने है ना सबके कपड़े आयरन कर दिए हैं। अब चलते हैं किचन में और अल्फ़ी से मिलते हैं कि वो क्या कर रही है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ केक पापा के लिए, क्योंकि आज है फादर्स डे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आज ये ठंडा होगा, फिर भी बन जाता है तो हम लोग कल से खाएंगे। वैसे मैंने अल्फ़ी को समझा दिया है कि ये सब दिन सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि माँ बाप के लिए कोई ख़ास दिन नहीं होता है, माँ बाप से ही हर दिन होता है। और वैसे अल्फ़ी ने केक बनाना आज ट्राई किया, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, उसने कोशिश की वही बड़ी बात है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में।